दर्शकों नमस्कार। बिहार के सीतामढ़ी जिले के सुरसन प्रखंड के राधा और गांव की ये कहानी एक ऐसे परिवार की है जिसका कोई सहारा नहीं, जहां एक बुजुर्ग दादा अपने 3 छोटे छोटे पोते पोतियों को किसी तरह पाल रहे हैं। न घर की हालत रहने लायक, न खाने का भरोसा और न ही जिंदगी में कोई सहारा। 4 साल पहले बेटे घर छोड़कर चला गया और फिर कभी लौटकर नहीं आया। तब से ये पूरा परिवार मांग कर जैसे तैसे जी रहा है। कई दिन ऐसे भी आते हैं जब बच्चों को भूखे ही सोना पड़ता है। टूटा हुआ घर, मिट्टी की दीवारें और हर पल गिरने का डर। लेकिन जब जिंदगी पूरी तरह से हार मान लेती है, तब कहीं से उम्मीद बनकर एक सहारा जरूर आता है। इस परिवार के लिए वही उम्मीद बनकर पहुंची संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम। आज इस मुहिम के तहत इस परिवार को मिला राशन, कपड़े, बिस्तर और जीवन की जरूरी हर चीज। आज इस घर में सिर्फ सामान नहीं आया है, बल्कि एक नई शुरुआत, एक नई उम्मीद आई है। तो आइए देखते हैं कैसे बदली इस परिवार की जिंदगी, इन्हीं की जुबानी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं एसए न्यूज बिहार और एसए न्यूज बिहार की टीम आज पहुंची है बिहार राज्य के सीतामढ़ी जिला के सुरसन ब्लॉक में। हम आज उपस्थित हैं राधाउर गांव में। आप देख सकते हैं ये ऐसा गांव है जहां संत रामपाल जी महाराज के आज अन्नपूर्णा मुहिम की काफिला पहुंची है। एक ऐसे परिवार के बीच जिस परिवार का कोई सहारा नहीं है, दर दर की ठोकरें खा रहा है वो परिवार। आखिर संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम कैसे पहुंच पाई ऐसे परिवार के बीच? जी हाँ, वही अन्नपूर्णा मुहिम जो पूरे विश्व में एक कहे तो मानवता का, भाईचारा का, मदद का क्रांति बन चुका है। चाहे बात करें हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जैसे राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ की तबाही की, उसमें ये अन्नपूर्णा मुहिम ऐसे ढाल बन के खड़ा हो गई, जिसका मतलब कि वहाँ के जो किसान हैं वो भी सोचने पर मजबूर हो गए कि संत रामपाल जी महाराज आखिर कौन है। उनको जानने परखने पर मजबूर हो गए और अब वही संत रामपाल जी महाराज को एक भगवान बता रहे हैं। ये अन्नपूर्णा मुहिम लाखों जिंदगियों को जीने का उम्मीद दिखा रही है। अन्नपूर्णा मुहिम हमारे समाज में एक ऐसे भाईचारा की एक मिसाल पेश कर रही है जो कि आज कोई सोच भी नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज के द्वारा चलाया गया अन्नपूर्णा मुहिम बिहार राज्य के इस छोटे से गांव में कैसे पहुंची, इस रिपोर्ट में पूरे हम आपको दिखाएंगे। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे एक परिवार को ये अन्नपूर्णा मुहिम मददगार साबित हो रही है। धरातल पर क्या सच्चाई है इसकी, बने रही इस रिपोर्ट में। देखिए दर्शकों, हम पहुंच चुके हैं उस परिवार के पास जिसको आज अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज इसके लिए भेजे हैं। आइए देखिए, ये कल है और ये छोटा सा दुआ कर सकते हैं और ये वही घर है जहां ये फैमिली रहती है। ये घर का स्थिति आप एक झलक देख लेंगे कैसा है, बाकी तो हम आपको बारीकी से दिखाएंगे। एक बार देखिए ये क्या घर की स्थिति है। घर जो है बना है, देख सकते हैं, ये मिट्टी के गाढ़ा से और बांस के घास फूस से बना हुआ है। बांस के बल्ली वगैरह फाड़ कर लगाया गया है, मिट्टी का गाढ़ा है। ये देखिए ये किस अवस्था में है, ये आपको दिख रहा होगा। ऐसे ही ये जो है हिल रहा है। घर के दरवाजे पर, यहाँ दरवाजे के साइड में जो है एक बिजली का बोर्ड है और बिजली का बोर्ड इतना नीचे है कि इसे बच्चे भी पकड़ ले और स्थिति इसकी इतनी जो है कहे कि खराब है कि इसमें ऐसे ही तार दिख रहे हैं। कभी भी किसी भी क्षण ये किसी भी व्यक्ति के लिए, घर के सदस्यों के लिए या घर के अगल बगल के कोई भी बच्चे चले आए, उनके लिए भी ये खतरा बन सकता है। मतलब कि घर के आगे अक्सर हम देखते होंगे कि सिक्योरिटी के लिए कुछ चीजें होती है, दरवाजा होता है सुरक्षा के लिए, घर के सुरक्षा के लिए, परिवार की सुरक्षा के लिए। लेकिन ये
एक दरवाजा नहीं, एक खतरे की घंटी है, ये हम ऐसा कह सकते हैं। ये स्थिति है। थोड़ा सा घर के बाहर जो भी चीजें हम आपको पहले दिखाएंगे। यहाँ देखिए, घर के बाहर एक, यहाँ देख सकते हैं बाथरूम है, लैट्रिन है। इसमें परिवार अपना जो भी है लैट्रिन या यूज करते हैं। देख सकते हैं कितनी दयनीय अवस्था है। यहाँ एक पर्दा के माध्यम से ही, ये भी पर्दा ऐसे लटका हुआ है, ऐसे ही टांग कर अपना गुजारा चला रहे हैं। ऊपर से सबसे खतरनाक तो ये चीज है, देखिए यहाँ पर ऊपर से ये केवल एक पुराना बांस के फट्ठा कहेंगे ये लगाया गया है। ये कब गिर जाए, ईंट वगैरह ऊपर रखा हुआ है टीन का ऊपर से, ये देखिए कैसे, मतलब बहुत ही दयनीय अवस्था है। आखिर जो है संत रामपाल जी महाराज का ये अन्नपूर्णा मुहिम, सोच सकते हैं कि किन जरूरतमंद लोगों के बीच पहुंच रहा है। ये घर की स्थिति देख लीजिए, पूरा आपके सामने है। देखिए दर्शकों, अभी हम खड़े हैं घर के दरवाजे के पास, और ये दरवाजा मतलब कितना इसका स्पेस देख लीजिए, एक बार में एक आदमी ही इसमें प्रवेश कर सकते हैं। और ऊपर तो इस कदर इसका मतलब की हालत है, ये बांस की बल्ली है, कब गिर जाए कोई ठीक नहीं, इधर भी बांस इधर भी बांस। और दरवाजा देखिए, सुरक्षा के नाम पर ये टीन का दरवाजा बना हुआ है, ये लग भी नहीं रहा है, पता ना कैसे ये लोग कभी लगाते भी नहीं है। और एक ही दरवाजा है, उधर घर का एक छोटा सा इधर रूम है उसके लिए, और मेन दरवाजा, दोनों का ये कार्य करता है। यहाँ तक देख सकते हैं जर्जर अवस्था में। देखिए ये कैसे कपड़े से बांधा गया है, ये सड़ा हुआ कपड़ा है, ये ऐसे ही टूट रहा है ऐसे, और ऊपर से भी बांधा नहीं गया है, ऊपर से इसको निकाल दे तो पूरा गिर जाएगा ऐसे। मतलब कोई व्यवस्था ही नहीं है। परिस्थिति घर की ऐसी है कि कुछ नहीं। ऊपर देखिए, ये हमारे ऊपर यहाँ एक नंगा तार दिखेगा आपको, ऐसे ही टेप से बांधा गया, मारा गया, टेप से लपेटा गया है। ऊपर के देखिए ये स्थिति, इतना इसका हाइट दरवाजे की मतलब छोटा बच्चा भी हो तो उसे झुककर इसमें प्रवेश करना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, ऐसा है। ऊपर आइए, ये जर्जर अवस्था में यहाँ खाना बनाने का एक चूल्हा दिखेगा आपको। इस खाने बनाने के कारण ऊपर का ये जो चीज है पूरा एकदम जंग लगी है, पूरा धुआं धुआं पूरा हुआ है। और ये देख सकते हैं कैसे यहाँ मतलब ऐसे ही ये खाने में कभी भी गिरेगा, बनते हुए खाना को पॉइजन कर देगा। मतलब बड़ा ही देखकर अजीब लग रहा है। किस हालात में ये परिवार जी रहे होंगे आप सोच सकते हैं। नीचे की जो फर्श की व्यवस्था है कुछ नहीं है, बस मिट्टी का मिट्टी, मतलब मिट्टी का ये फर्श है, नथिंग, कुछ नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ ये दरवाजा, ये आपका दीवार है एक तरफ का, इस खाने का जो चूल्हा है इसके तरफ का दीवार है। यहाँ देखिए, यहाँ इसकी क्या स्थिति है, ये पूरा मिट्टी मिट्टी का है। और यहाँ एक मतलब एक पूरा कहे तो छिद्र टाइप है बड़ा सा, कोई भी कुत्ता बिल्ली कभी भी आकर खाने को ये कर सकते हैं, यदि अगर हम इधर से दरवाजा लगा दे तब भी। मतलब सुरक्षा तो कुछ है ही नहीं, खाने की व्यवस्था आप सोच सकते हैं कि जब ये है तो आगे क्या होगा। थोड़ा सा अंदर आइए, एक रूम टाइप पर दिख रहा है यहाँ पर, इसमें अंदर आते हैं तो यहाँ कुछ दरवाजा वगैरह नहीं है। अंदर जो ही हम आते हैं तो ऊपर देखिए बस खाली खाली रूम पड़ा है। पुराना ये बैग टंगा हुआ है जो लगभग लग रहा है जैसे मतलब कभी छुआ ही नहीं गया हो, ऐसे इसमें जंग पड़ा है। यहाँ पुरानी ये सब पैंट्स है जो कि कपड़े को कभी छुआ भी नहीं जाता है, ऐसे इस पर पूरा धुआं लगा हुआ है, राख मिट्टी का पूरा पड़ा हुआ है। ये जो बैग का दीवार दिख रहे हैं, इस घर का दीवार नहीं है, ये पड़ोसी का दीवार है, ऐसा है। और ये पड़ोसी, और सबसे बड़ी बात है यहाँ देखिए, आइए, ये जो दीवार दिख रहा है खत्म हो चुका है, दीवार कुछ नहीं है। यहाँ देखिए ये कैसी अवस्था है, ये मतलब ऐसे ही ये टूट जा रहा है, देख सकते हैं। ये हमारे एक हाथ में चला है ये, मतलब सोच सकते हैं कि क्या हालत इस घर की है। बहुत ही दयनीय है, एक सोचने से भी बहुत दयनीय है। अब आते हैं दूसरा एक रूम है, आपको दिखाते हैं इस रूम के। ये मेन दरवाजा है और यही दोनों रूम और मेन घर का दरवाजा और रूम का दरवाजा दोनों एक ही है। थोड़ा सा कैमरामैन से रिक्वेस्ट करेंगे अंदर आए, और अंदर की तो और ये मेन रूम कह सकते हैं। यहाँ कैसे सोते होंगे, कोई बेड भी नहीं दिख रहा है, नहीं कोई नीचे, कुछ नहीं है घर में। ऊपर ये देखिए झोल कैसे लगा हुआ है, झोल देखिए, ये झोल है पूरा, ये बांस की बल्ली है। और ये बांस की बल्ली ये लीजिए, ये पूरा मतलब छोड़ चुका है, ये कुछ है ही नहीं सपोर्ट इसके सपोर्ट में, मतलब कब गिर जाए कोई कुछ नहीं कहा जा सकता। दीवार पूरा घर का दीवार ये है,
ये ऊपर का है, पूरा एकदम झोल लगा लगा हुआ है। ये बांस टूटा हुआ है, दर्शकों ये देखेंगे, ये टूटा हुआ है, ये पूरा नौ चुका है। मतलब ये कैसे रहते होंगे, कब गिर जाएगा कोई ठीक नहीं, कैसे इसमें रहते होंगे। देखकर इस घर की स्थिति मतलब बड़ा ही अजीब लग रही है। यहाँ देखिए एक बड़ा सा एक बक्सा दिख रहा है, इसके ऊपर एक छोटा सा बक्सा है, शायद इसमें कुछ सामान होगा। और एक बर्तन के नाम पर इस घर में देखिए मात्र यही बर्तन है, बस इतना ही बर्तन है। यहाँ की कढ़ाई दिख रहा है और 2 थाल वगैरह है और बस वही है, बाकी कुछ नहीं है इस घर में। यहाँ गैस का सिलेंडर एक दिख रहा है, गैस सिलेंडर है, और साथ में ये कुछ सामान है घर के। लेकिन एक बड़ी अजीब बात है, यहाँ देखेंगे कि गैस सिलेंडर तो दिख रहा है लेकिन चूल्हा इस घर में कहीं नहीं दिख रहा है। हम बात करेंगे परिवार से इसके बारे में। यहाँ देखिए 2 टंगा हुआ है, ये दूध दही या खाना का खाद्य पदार्थ कोई होगा। देख सकते हैं ये दीवार देखिए, इस घर के मेन दीवार। मतलब स्थिति बहुत ही दयनीय है, मतलब सोच से परे है, इसमें कुछ है ही नहीं रहने लायक। सोच सकते हैं किस परिस्थिति में ये परिवार रह रहे होंगे। दर्शकों आइए हम बात करते हैं उस परिवार से जो इस घर में रहते हैं, कि मतलब क्या उनकी अवस्था है, क्या कारण है, कैसी परिस्थिति है उस घर की। उस परिवार के मेन गार्जियन जो है उनसे बात करेंगे, उनका ही हिस्ट्री और वर्तमान स्थिति जानने की कोशिश करेंगे। आइए उनसे बात करते हैं, जिनका घर अभी आप देखें हमारे सामने, वो पूरा फैमिली है, देख सकते हैं। बस इस परिवार में इतने ही लोग हैं। एक ये बुजुर्ग दादाजी हैं और ये 3 इनके पोते नाती पोते हैं, इनसे बात करते हैं। जी नमस्कार। जी नमस्कार। क्या नाम है आप जी का? घनश्याम महतो हमारा। आपके फैमिली में कुल कितने सदस्य हैं? 4। आप और ये 3 पोता पोती है, एक अपने है बाबा। इन आपके जो लड़के, ये आपके पोता पोती है जी। आपके लड़के मतलब कहाँ है? वो फरार है, नहीं मिला 4 साल से, जो खोज में गया आपस नहीं आया। मतलब आप सबको छोड़कर चले गए वो? जी छोड़ के चले गए। फिर कमाने वाले कौन है फैमिली में? फिल्मी में कमाने वाला कौन नहीं है, हम ही एक बाबा है, मांग चांग के खिलाते हैं। कभी कोई काम करता है तो 150-150 रुपया देता है, वही हमारा काम है जी। क्या काम करते हैं? वही कोई कमौटी है, कोई किसी कभी चीनी कोटरा घूम के लाठी में बेचते हैं। अच्छा, कुछ बेचते हैं मिठाई? जी हाँ, और उसी से अपना फैमिली चला? उसी से अपना चला रहा है जी। एक बात बताइए कि क्या कारण था इनके, मतलब जो पिताजी आपके लड़के जो चले गए घर से? इनको कारण यह है, जिनको मम्मी देखने सुनने में निमन था और दिल्ली गया कमाने के लिए कोठी में, तो बर्तन भाड़ा झाड़ू बारू किया था, तो उसको महीना पर कमाता था। वहाँ से करते करते वो जो नहीं हलाल, उसको परिवार गायब हो गया, इसको मम्मी गायब हो गया। हम क्या करें, उसको तो पता नहीं चला, न बेटा के उसी समय से जी पता नहीं। तो इनको बुआ रहा था, तो हम पकड़ के लाइए इसको, तो कहा इसको पता पति चोरी हो गई, भागे ले, कहाँ है न पता। उनको भेटा से इनको 4 वर्ष हम लाए। आप जो बता रहे थे कि हम कमाते हैं, फिर इन लोगों का मतलब चल रहा है, ये बताइए कि कितना रुपए कमा लेते हैं? कहाँ कमाते हैं, वो किसी अगल बगल मांग चांग को देते, खाते, कभी उधरा देते हैं। हमसे कमाने हो वाला है सर, हम क्या कमाएगा, वही ना बोला कभी भाई चलो। कोई चिन्हा पर कोई सीधे दिया आधा किलो आटा, कोई आधा किलो चावल। फिर घर कैसे चलता है? अब वही मांग चांग के चलते, न कहते कौन हित पर हम खिया दी भूखल है, ये थोड़ा बच्चा के हमारा पता पे के दे, वही दे रहा है। कभी ऐसे भी दिन आया होगा कि जिसमें मतलब भूखे रहना पड़ा होगा? सब क्या कर, भूखे तो रहना पड़े। कितने बार लगा? आप कितने दिन तक लगा जो होगा सब लोग? कितने बार ऐसा हुआ होगा कि आपको भूखे बच्चों को सुलाना? भूखे दूर भूखे रह सकता है, बार बार थोड़ी भूख रख सकता है। और ये आपका घर है? ये मतलब आपका अपना घर है? अपना घर है। आपके घर में हम गए थे, वहाँ कोई बेड नहीं है, सोने के लिए कोई बिस्तर नहीं है, किस पर सोते हैं? वो पोरा बिछा लेते हैं, वो कपड़ा लता वो जो है चादर उधर, उसी पर सोते हैं। उसी पर इन बच्चों को भी उसी पर सुलाते हैं? बच्चों को जी साथ में सुताते हैं। डर नहीं लगता है कि कोई सांप या बिच्छू वगैरह काट? अब डरे लगा तो पाए कौन, उसी में अब मरे चाहे जिए, उसी में तो गुजरना पड़ेगा। हम दूसरा फिर लाऊंगे कहाँ, कौन जगह। कभी आपके घर में ऐसे भी होता होगा कि पैसे नहीं रहते होंगे आपके पास, एक भी बच्चे मांग मतलब कुछ मिठाई वगैरह के लिए पैसे मांगते होंगे,
ऐसा भी तो होता होगा। हाँ होता तो नहीं है, क्या वो शौक रह जाता है, वैसे ही अपना भूख बर्दाश्त करके इच्छा को बर्दाश्त करके रह जाते रह जाता है। कोई जिए पुत्र में चल जाता, कोई किचु धरा देते, कोई किचु धरा देते, वही सब। एक रोटी दे बाबा, एक रोटी दे, भूखे बच्चे मांग रहे हैं कब से हाथ पसार के, अम्मा एक रोटी दे बाबा, एक रोटी दे। आपके घर में गैस सिलेंडर था लेकिन चूल्हा नहीं दिखाई दिया, क्या कर? नहीं है, वो कौन ले गया न ले गया न कहा, हम लोग चले खोज में इसी पोता को, जी। कौन लिया न लिया कोई पता नहीं चला, मतलब चोरी हो गया। चोरी हो गया। कितने दिन लगभग हुआ ये चोरी हुए? धैर्य में 4 वर्ष लगातार चल रहे हैं। खाना चूल्हे पर बना रहे हैं? हाँ, लकड़ी के जलावन है, लकड़ी का जो जलावन है ऊपर उसी से खाना बना। मिट्टी के चूल्हे पर बना रहे हैं। बिजली का जो ये कनेक्शन है, ये इस स्थिति में क्यों है? ये बस्ती में उनको बार बार घर बंद करने, ये तोड़ने लूटने, तो उनको 26,000 की 22,000 के करीब में रुपया है। तब लोग को यहाँ को जनता कहा जो सर उनको खाने के लेनी है, गरीबी उरीबी है, जो छोड़ दिन को माफ कर लीजिए, जिस दिन चलते हैं चलने दीजिए। तो वही आपस चला गया, तो हमारे बकस दिया। टोटल को कितना बिजली बिल था? 26,000 कह रहे हैं। 26,000 बिजली बिल आया था। तो फिर ये मतलब ऐसे ही रिक्वेस्ट किए तो ऊपर के अधिकारी सब चलने दिए ना? चलने दिया, हाँ वही हम लोग पहले जोड़ा जा इनको क्या हम ले जाएंगे। वो नंगा तार है, बच्चे कभी ये खतरा नहीं लगता है कि ऐसे छू देंगे? एकदम खतरा है, कोई अगर दूसरों को धिया पुता आ जाएगा तो सड़ जाएगा तो मर जाएगा। देखते हैं सब नंगे तार, नीचा में आरती है, एक बैर है। पेंशन मिलता है आपको? जी नहीं, पेंशन पूछना कोई दे ही नहीं रहा। वृद्धा पेंशन नहीं मिलती? नहीं। क्या करें? आप कहता है कोई सुनता है उधर तो उधर, आप क्या करें फिर। हमारा तो जानते हैं दुनिया में कोई पैसा लेते हैं तब वृद्धा लिखते हैं, वही पैसा नहीं, कहाँ से उनको भरे, ऑनलाइन कहाँ से करे। ऑनलाइन नहीं कर पाए हैं पैसे के कारण। पैसे कारण। घर में राशन कार्ड है? राशन कार्ड तो है। कितना मिलता है राशन? वो 5 किलो। कितना दिन तक चलता है? वो धरी ना 4 रात दिन है, 4 दिन, 3 से 4 दिन। फिर 3-4 दिन के बाद यदि अगर खत्म हो जाए फिर कैसे चल? वही ना बोले हैं, इधर से मांग चांग कर खाते हैं। ये जो आपका घर है ये आपके अपने जमीन में है? जी अपने जमीन में। इसके अलावा और कितना आपके पास जमीन है? हमारे पास कहाँ है, किसी नहीं है, यही नहीं सर जमीन है तो बिल्डिंग बने। सामने जो दिख रहा है वही, इसके अलावा? हाँ कोई फालतू नहीं है सर, इसी में गुजारा करते। देखते सामने में देख रहे हैं, जंगल है, पिलुआ माकुर है, सब देखिए। ये बताइए जो बाथरूम है आपका, मतलब लेटरिन जो है पीछे बना हुआ है, वो मतलब वो उसका बहुत ही जर्जर अवस्था है, वैसे है? हाँ वो भी देखते हैं, वो टूटल फाटल चादर पर्दा को घेरे हुए है, ऊपर से बत्ती उत्ती के ऊपर से चादर है, बत्ती टूटेगा तो हमारा पोता पोती मर जाएगी, मजबी का कौन घड़ी टूटेगा, कोई गारंटर नहीं है जी। इस अवस्था में, इस घर के कंडीशन में क्या क्या दिक्कतें होती है, मतलब आपको? दिक्कत तो बहुत है, सब कुछ को देखिए, निहुर के चलते अपने बुरे बैस में तो बांस में ठोकर लग जाता है। इधर गेट नहीं है, गेट लगाता है तो कुत्ता बिलाई पहुंच जाता है तो देह पर छड़प के भागता है। 2 बार वो कुत्ता का छोड़ लिया था, उनको जड़ी उड़ी पिलाया था, ठीक हुआ। तो वही है, बिलाई कुत्ता पैसा है, तब हम क्या करें, किसको घर में जाए, अपने दुख सह के रहते हैं, वही न बर्दाश्त होते हैं। किसी मोहल्ला में चल जाते हैं तो न बोले आधा किलो आटा, कोई बाभर, कोई किचुआ, वो खाला हो हमारे को अपने खाएगा, पोता का कौन खिलाएगा, हमारे दो वही पोता को दे देते थोड़े थोड़े। मतलब आप इनको खिला देते हैं, खुदे भूखे रह जाते? खुद रह जाते, हम तो सियान है, क्या करे बुझ भाई, हम मरेगा लेकिन इनको तो मरना नहीं चाहिए। जी। बच्चे हैं, रोते होंगे आपके सामने ना? जी बहुत रोते हैं, मांगता है, सामने में देखिए अभी मंगाए। आज सुबह में खाना बनाए थे? नहीं बना है, बासी भात था थोड़े, जी वही खाया। दर्शकों देख सकते हैं घर की कितनी नाजुक स्थिति है इस परिवार की, कि दादाजी बता रहे हैं आज इनके घर में
खाना नहीं बना है और साथ चावल पावर नहीं है, सीधो देख लिए घर में कोई पावर। इन लोगों को कैसे खिलाए? वही न बोलते हैं, वहीं से अगर है तो कोई दुख दुनिया बताते हैं, तो कोई कहे हो ले जा आधा किलो चावल, ले जा पाभर आटा, 2 रोटी, ऐसा ही करते हैं, ऐसे ही मांग कर खिलाए हैं। नाम खिलाते हैं। अच्छा, ये जो मांगने की स्थिति है, ये लगभग कितने दिन से है आपके परिवार में कि क्योंकि आपके लड़के होंगे, कमाते होंगे, सब ठीक होता होगा लगभग? और पहले वो भी ठीक नहीं था, लेकिन वो तैया 500 के महीना आधार एक था ना कि हाँ घर के एक आधार है, कमा रहे हैं। हाँ वही। ये कब से, मतलब ये आप अकेले कब से रह रहे हैं? अकेले हम रहते हैं 6 साल से, 6 साल से इन बच्चों को पाल रहे हैं। पाल रहे हैं। देख सकते हैं दर्शकों, 6 साल हो गया इनको इस स्थिति में रहते हुए। 6 साल पहले यदि अगर हम जाएं तो ये जो आपके सामने जो बालक देख रहे हैं, ये इनकी आयु और अच्छा ये छोटे छोटे होंगे उस समय तो? हाँ छोटे छोटे है, मतलब इनकी आयु और कम होगी और हाँ, ये मतलब एकदम नाजुक अवस्था से ये इतने बुजुर्ग हैं और इस परिवार को चला रहे हैं जैसे तैसे करके, जैसे भी इनको कहीं से मिल जाए मांगने से इधर उधर से करके चला रहे हैं। बहुत ही दयनीय स्थिति है इस परिवार से। थोड़ा सा इन बच्चों से बात करेंगे। अच्छा दादाजी, पढ़ने जाते हैं ये सब? नहीं जाते पढ़ने, वो लिखा को पैसा मांगता है स्कूल में, मास्टर पैसा कहाँ से दे? सरकारी स्कूल में अभी, जैसे सरकारी स्कूल में तो पैसा नहीं लगता होगा ना? पहले मांगता से तो इसलिए हर रह गए हम, कहीं हो सके तो अभी तक। कपड़े वगैरह के भी थोड़ा दिक्कत होगा इसलिए? जी सब चीज का दिक्कत है, कहाँ से मिले जाए? कोई नहीं पढ़ने जाते हैं? नहीं पढ़ते हैं अभी कोई। देख सकते हैं दर्शकों, एक बार देखिए इन बच्चों पर, देखिए कि ये किस स्थिति में है और क्या मतलब इस परिवार की स्थिति है। सुनकर तो बहुत ही अंदर से मतलब कि दर्द उठ रहा है। बात करेंगे इन लोगों से। क्या नाम है आपका? कुछ पढ़ने जाती है? क्या नाम है आपका? बोलो नाम बोलो सूरज कुमार। बच्चे नहीं पढ़ाई के कारण, एजुकेशन नहीं होने के कारण, ये स्थिति खराब होने के कारण बच्चों में वो जो है अंदर से एक होता है आत्मविश्वास, वो नहीं जागृत हो पा रहा है। मतलब सोच सकते हैं ये कौन सी जिंदगी जी रहे हैं। क्या नाम है आपका बाबू? क्या नाम है आपका? देवराज। तो बहुत ही दयनीय स्थिति है इस परिवार की। जमीन केवल बस इतना ही है। घर में ये स्थिति है घर में कि ये अच्छा से रह भी नहीं पाते होंगे, सो भी नहीं पाते होंगे। मतलब आप सोच सकते हैं, अपने घर की स्थिति देखी, इस परिवार की कहानी आपने देखा। आज इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज कहे तो एक ऐसे आधार मिले हैं, एक ऐसे इस परिवार को मतलब मददगार साबित होंगे। आप देखिए कि कैसे उतने दूर से, हजारों किलोमीटर दूर से संत रामपाल जी महाराज इसकी सुध इस परिवार की खबर लिए उनके पास गई और फिर अन्नपूर्णा मुहिम इनके द्वार पर चलकर आई है। संत रामपाल जी महाराज मानो इनके द्वार पर आए हैं। आज चलिए देखिए कि संत रामपाल जी महाराज इस परिवार के लिए क्या क्या चीजें लाए हैं। दर्शकों, आइए अब हम बात करते हैं उस सेवादार से जिनके माध्यम से ये अन्नपूर्णा की सर्वे हुई और संत रामपाल जी महाराज तक जो है ये सर्वे का रिपोर्ट गया और संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार आज देख सकते हैं यहाँ हमारे बैकग्राउंड में टोटल सामान रखा गया है। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इसको संत रामपाल जी महाराज इस परिवार के लिए भेजे हैं। देख सकते हैं लंबा पूरा एकदम सजाया गया है, पूरा इनका द्वार मतलब फुल हो गया है इन सामान से। पीछे में बैकग्राउंड में ये अन्नपूर्णा का बैनर है। बात करेंगे हम कि आखिर यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर बैठे संत रामपाल जी महाराज इस परिवार तक कैसे पहुँच पाए। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है आप जी का? मेरा नाम सुशील दास है। सुशील जी, ये बताइए कि इस परिवार की खबर संत रामपाल जी महाराज आखिर कैसे मतलब लिए? सतगुरुदेव जी का आदेश आया था कि गुरु जी ने अन्नपूर्णा मुहिम शुरू किए थे, तो उनका नारा है रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो हम लोग उनके अनुयायी हैं। तो गुरु जी का आदेश आया कि ऐसे परिवार को पता करना है जो बिल्कुल असहाय है, उसको खाने के लिए नहीं है, रहने के लिए नहीं है, वो भूखे सो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो गुरु जी का आदेश आया, वैसे हम लोग पता करते हैं अपने पूरा सीतामढ़ी जिला में। तो यहाँ का भी एक भगत जी रहते हैं, तो पता चला कि एक ऐसे परिवार है जो बिल्कुल असहाय है, उनके माता पिता नहीं है, उनके दादाजी है, वो बच्चे को छोटे छोटे किसी भी तरह रक्षा करते हैं। फिर हम लोग आए,
यहाँ पता लगा है। यहाँ पता जब भी देखने आए तो हम लोग को आंख से आंसू आ गया। इतना दयनीय स्थिति था, इतना दयनीय कि सोच भी नहीं सकते। और वो छोटे छोटे बच्चे कैसे गुजारा कर रहे थे। फिर हम लोग इन लोगों का सारी प्रार्थना गुरु जी के पास लगाए। गुरु जी का आदेश आया कि बेटा इनका सेवा जल्द से जल्द करना है। तो हम लोग आज गुरु जी की दया से आदेश आया, जैसे हम लोग सेवा यहाँ पे की। तो दर्शकों देख सकते हैं कैसे संत रामपाल जी महाराज अपने जितने भी शिष्य हैं उनके सेवादार हैं, आदेशित कर चुके हैं, आदेश दे चुके हैं कि इस भारतवर्ष में, इस पूरे दुनिया में जहाँ जहाँ भी उनके शिष्य हैं कि सर्वे किया जाए, जो गरीब है उनको मदद पहुँचाई जाए। और उन्हीं के आदेश के अनुसार ये पूरा सारा आज आप देख रहे हैं इनको मदद दी जा रही है। सर जी, संत रामपाल जी महाराज इस परिवार के लिए क्या क्या भेज रखे हैं? संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए आटा भेजे हैं। ये 5-5 केजी का 2 पैकेट है, 10 केजी आटा है, और ये 20 केजी चावल भेजे हैं, और 5 केजी आलू है, और ये 5 केजी प्याज है, और सबसे बढ़िया से जो बढ़िया दूध है अमूल स्प्रे का, ये 500-500 ग्राम का 2 पैकेट, 1 केजी दूध भेजे हैं बच्चों के लिए, परिवार के लिए, सूखा दूध है। और ये 1 लीटर सरसों का तेल है, 2 लीटर 2 फाइल है, जो बिल्कुल सबसे बढ़िया क्वालिटी का तेल है। और ये पीली मूंग दाल है, और ये जो है बिल्कुल सबसे अच्छे क्वालिटी जो टाटा नमक है वो 1 केजी भेजे हैं। और इनके लिए टाटा गोल्ड चाय पत्ती भेजे हैं। उसके बाद इधर इनका मूंग दाल भेजे हैं, ये काले चने हैं, ये इनके लिए चना का दाल है, ये बेसन है, ये जीरा भेजे हैं, ये राकेश कंपनी का हल्दी भेजे हैं, इधर धनिया भेजे हैं, सर्फ 1 केजी है, इनके लिए 4 केजी बच्चों के लिए, सारे परिवार के लिए चीनी है, ये सूखा मिर्च है, ये कपड़े धोने का साबुन है, 1 केजी है, और इनके शरीर में लगाने के लिए, नहाने के लिए 4 पैकेट साबुन है। 1 केजी का डब्बा अचार इसमें है, जो बिल्कुल बढ़िया क्वालिटी का है। रोटी बनाने के लिए चकला है, और ये बेलन है। 4 गिलास भेजे हैं गुरुजी ने, 1 2 3 4 गिलास है। ये बच्चे और चारों परिवार के लिए 4 कटोरा है, 1 2 3 4, 1 कटोरा हो गया स्टील का, सबसे बढ़िया क्वालिटी का। चारों परिवार के लिए चाय पीने का लिए स्टील का सबसे बढ़िया क्वालिटी का कप हो गया, 1 2 3 4 ये हो गया। उसके बाद गुरुजी ने इनके लिए स्टील का सबसे बढ़िया क्वालिटी का कलछुल भेजे हैं। उसके बाद ये दाल बनाने के लिए भेजे हैं, और ये सब्जी बनाने के लिए छनौटा है, और ये चाय छानने के लिए चाय छन्ना है, और 1 लाइटर भेजे हैं, 1 कलछुल 1 और भेजे हैं, और 4 सदस्य हैं तो 4 चम्मच भेजे हैं, 1 2 3 4। और भी जो इनके घर में जो गुरुजी ने मसाला दिए हैं, दाल दिए हैं, उनके रखने के लिए छोटे छोटे ये डब्बा भी भेजे हैं, जो प्लास्टिक का डब्बे है, जो 6 डब्बे हैं, ये 6 सामान रखने के लिए, नमक हो गया, चीनी हो गया, ये सारे सामानों के लिए रखने के लिए रखे हैं। ये 4 परिवार जो बच्चे हैं और उनके दादाजी 4 सदस्य है, उनके लिए कपड़ा धोने के लिए ब्रश है, 4 सदस्य के लिए ये 4 जीविया है, और 1 सियाना के लिए जो है ब्रश है, और ये 3 छोटे बच्चों के लिए ब्रश है। ये डाबर का लाल दंतमंजन है चारों सदस्य के लिए। ये रोटी बनाने के लिए तवा है, ये आटा चालने के लिए आटा चलनी हुआ, और ये भी दिए हैं जो टूथपेस्ट ब्रश रखने के लिए, ये भी छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा मसाला रखने के लिए, जो चारों में इसमें रख सकते हैं, नमक हल्दी मिर्चा पाउडर सारा कुछ रखने के लिए डब्बा ये भेजे हैं। और ये बड़ा डब्बा जो ज़्यादा बड़े बड़े आइटम रखने के लिए भेजा। और भी इसके साथ इनके पास जब हम लोग आए थे पता लगाने के लिए, तो ये खाना बिल्कुल किसी भी तरह टूटा फूटा ईंटा जोड़ करके बनाते थे। हम लोगों को पता चला तो इनका गैस कनेक्शन तो था, लेकिन इनका परिवार इतना गरीबी था जो गैस भरा नहीं सकते थे। फिर हम लोग गुरु जी से प्रार्थना किए, गुरु जी का आदेश आया कि बेटा इनका गैस भी भरवा करके देना, और ये गैस भी भरा करके दिया गया है। इनका गैस चूल्हा तो था, लेकिन गैस था, लेकिन इनका घर इतना टूटा हुआ था, वो चूल्हा नहीं था जो उज्ज्वल योजना से गैस कनेक्शन मिला था। तो इनके लिए सतगुरुदेव जी ने नया गैस चूल्हा जो सबसे बढ़िया क्वालिटी का भेजे हैं, ये रेगुलेटर पाइप ये सारा लगा हुआ है। और भी इसके साथ है, गैस चूल्हा के साथ में
ये चाय बनाने के लिए सस्पेन भेजे हैं इस परिवार के लिए, और ये प्लास्टिक का जग है जो छोटे छोटे बच्चे हैं, परिवार है, स्नान वगैरह करने के लिए। ये स्टील का जग भेजे हैं जो पानी पीने में इसको यूज ले सकते हैं। ये देखिए सर, ये 4 थाली है, 4 सदस्य है, 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 है और ये 4 है। जितने घर में इनके परिवार है सदस्य, 4 सदस्य, 4 सदस्य के लिए सबसे बढ़िया से बढ़िया और स्टील का 1 नंबर क्वालिटी का ये थाली है। और भी सामान है जो हम अभी दिखा रहे हैं, गुरुजी ने जो भेजे हैं। और उनके लिए ये आटा रोटी गूंथने के लिए आटा, ये स्टील का कठौता है और वो स्टील का हॉट पॉट है जो अभी हम दिखाना चाहेंगे, जो सबसे बढ़िया क्वालिटी का स्टील का ये हॉट पॉट है। स्टील का ये हॉट पॉट हो गया। और भी सामान हम दिखाना चाह रहे हैं, जो ये भी छोटा सा पतीला है चावल रखने के लिए, आटा रखने के लिए, और छोटा छोटा ये 2 पतीला है सब्जी बनाने के लिए। ये छोटा कढ़ाई है जो 4 परिवार इसमें आराम से बना करके खा सकते हैं। और पानी के लिए अच्छा क्वालिटी का स्टील का बाल्टी है, गुरुजी ने भेजे हैं। और भी आइटम है, सतगुरुदेव जी ने सबसे बढ़िया क्वालिटी का स्टील का इनके लिए आटा रखने के लिए, आटा और चावल ये रखने के लिए इनके लिए स्टील का ड्राम भेजे हैं। 2 ड्राम है, एक आटा रखने के लिए और एक चावल रखने के लिए, जो भी ये भी देखेंगे, ये चावल रखने के लिए जो सबसे बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी का। ये जितने भी छोटे छोटे बर्तन हैं, ये थाली है, कठौता है, छोटे छोटे गिलास हैं, ये सारे को रखने के लिए एक जगह गुरुजी ने सबसे बढ़िया क्वालिटी का ये स्टील का कठौता भेजे। एक स्टील का कठौता है जो सारे सामान एक जगह रखेंगे। और ये भी भेजे हैं, इनके पास छोटा सा टूटा फूटा बाथरूम तो था लेकिन इनके पास ब्रश नहीं था, ये गुरुजी ने ब्रश भी भेजे हैं बाथरूम साफ करने के लिए। छोटे छोटे बच्चे के लिए बैठने के लिए ये 2 छोटा छोटा मचिया है प्लास्टिक का, जो सबसे बढ़िया क्वालिटी का है। ये 2 मचिया हो गया। रहने के लिए भी नहीं है, ये जमीन पे सोते थे, हम लोग को पता चला बिल्कुल ये पन्नी बिछा के, बोरा बिछा करके सोते थे। तो सतगुरुदेव जी ने इनके लिए 2 फोल्डिंग बेड भी भेजे हैं जो अभी हम दिखाएंगे। और फोल्डिंग बेड पे बिछाने के लिए इनके लिए ये 2 गद्दा भेजे हैं। ये जैसे 4 परिवार है तो 3 तो छोटे बच्चे हैं और एक उनके दादाजी हैं, तो टोटल 4 परिवार है। तो डबल बेड का ये 2 गद्दा भेजे हैं जो ठंडा में आराम से उस पे डाल करके बच्चे उससे आने सो सकते हैं। उसके बाद भी 2 डबल बेड का ये रजाई भेजे हैं, एक ये रजाई हो गया और एक ये रजाई हो गया, जो दोनों बेड पे गद्दा के साथ आराम से लगा करके सो सकते हैं। 4 तकिया भेजे भी हैं गुरुजी ने, जो 1 2 3 और ये 4 ये तकिया हो गया जो सबसे अच्छा क्वालिटी का है। वही उसके बाद इनके लिए डबल बेड का ये मैट भी भेजे हैं जिसे पटिया है, ये डबल बेड का पटिया है। और 2 बेड है तो इनके पास 2 मच्छरजाली भी भेजे हैं जो सबसे बढ़िया क्वालिटी का, और डबल बेड का ये मच्छरजाली हो गया। और उसके बाद 2 इनका डबल बेड का ये 2 बेड शीट हो गया जो कॉटन का, इसमें तकिया के कवर भी लगा हुआ है। वो तो जितने भी छोटे छोटे बर्तन थे उनके लिए ठंडा के लिए तोशक था, बेडशीट था, बर्तन था। और भी इनके लिए जब हम लोग इंक्वायरी करने आए थे सर्वे के लिए, तो बिल्कुल इन लोगों को कपड़ा भी नहीं था। तो आज संत रामपाल जी महाराज की दया से उनके आदेशानुसार इनके सारे परिवारों के लिए बिल्कुल कपड़ा भी आ गया है, जो इनका परमात्मा ने, भगवान ने इनका स्वयं पूरे परिवार को गोद ले लिया। ये 4 परिवार है, चारों परिवार के जो कपड़े हैं गुरुजी ने भेजे हैं उन्हें हम विस्तार से बता रहे हैं। एक घनश्याम महतो जी के लिए 2 शॉर्ट हो गए और इन घनश्याम महतो जी के लिए ये 2 पैंट हो गए, जो आराम से आप ठंडा से गर्मी से बच करके वो पहन सकते हैं, अच्छा से अपने बॉडी को रख सकते हैं। और उनके लिए ये 2 जांघिया भी भेजे हैं, अंडरवियर भेजे हैं 2। और उनके लिए घनश्याम महतो जी के लिए ये 2 गंजी है, 2 एक गंजी हो गया और एक घनश्याम महतो जी के लिए एक गंजी हो गया, ये यानी 2 गंजी हो गया और 2 अंडरवियर हो गया। उनके लिए ठंडा का मौसम के लिए उनके लिए एक जैकेट भी भेजे हैं, 2 जैकेट हैं, जो एक जैकेट ये हो गया और एक जैकेट ये हो गया, जो 2 जैकेट रहेंगे
तो 2 जैकेट एक साफ करेंगे तो एक पहन सकते हैं। और जैकेट के साथ में इनके लिए ऊपर का ये हाईनेक हो गया और ये ट्राउजर हो गया और इनर हो गया, इनर सेट हो गया। और इनके लिए 2 टोपी भी भेजे हैं, ये घनश्याम महतो जी के लिए है। और इनके लिए गमछा भी भेजे हैं, ये गमछा हो गया। 4 परिवार है तो 3 गमछा है। ये घनश्याम महतो जी के जो पोती है खुशबू कुमारी, उनके लिए शत्रुदेव जी ने ये 2 फ्रॉक भेजे हैं। एक फ्रॉक ये है और एक फ्रॉक ये है। ये 2 फ्रॉक हो गए। और सबसे बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी का संत रामपाल जी महाराज ने सारे सामग्री भेजे हैं। ये 2 गंजी हो गए उनके लिए, ये 2 छोटा पैंट हो गए। और इनके लिए ठंडा है तो ठंडा के लिए 2 हुड्डी हो गए। एक हुड्डी ये हो गया और एक हुड्डी ये हो गया, यानी 2 हुड्डी हो गए जो बिल्कुल ठंडा में आराम से बच सकते हैं, पहन सकते हैं। और उनके लिए ये 2 टोपी भी हो गए, जो बच्चे हैं आराम से 2 टोपी है जो ठंडा में पहन करके अपना ठंडा से बचेंगे। खुशबू कुमारी के लिए हो गया इनर सेट हो गया, एक ऊपर का हो गया और ये नीचे का हो गया। और उसके बाद जो उनके छोटा घनश्याम जी के जो छोटा पोते हैं, उनका 2 पोते हैं, उनके लिए भी गुरु जी ने बिल्कुल बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी का ये शर्ट भेजे हैं और ये जीन्स भेजे हैं। एक सेट ये हो गया और एक सेट ये भेजे हैं, जो 2 सेट है। इसमें भी फुल है, फुल साइज का टी शर्ट है और ये जीन्स है। ये छोटे बच्चों के लिए ये 2 गंजी हो गया, एक ये गंजी हो गया और एक ये गंजी हो गया, 2 गंजी हो गया। और छोटे बच्चे के लिए ये 2 अंडरवियर हो गया, एक अंडरवियर हो गया और एक अंडरवियर ये हो गया, 2 अंडरवियर हो गया। और इनके लिए ये इनर सेट भेजे हैं, ये ऊपर का हो गया, एक सेट इनर सेट है, एक ये हो गया, ये नीचे का ये हो गया। और ये छोटे बच्चों के लिए ये 2 टोपी भेजे हैं, ठंडा के मौसम है तो 2 टोपी हो गया। और ये ऊपर के लिए 2 ठंडा के लिए बचने के लिए ऊपर का हुड्डी हो गया, 2 सेट है, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ये उनके एक बच्चों का हो गया। ये जो इनका दूसरे पोता है उनके लिए भी गुरुजी ने भेजे हैं, ये एक सेट शॉर्ट पैंट हो गया और इनके लिए भी एक सेट और 2 सेट कपड़ा हो गया जो पट करके आएंगे तो बाहर घर पे पहनने के लिए। ये शर्ट हो गया और ये जीन्स हो गया। और उस परिवार बच्चों के लिए ये 2 जांघिया हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। और इनका 2 गंजी भी है बच्चों के लिए, एक गंजी ये हो गया और एक गंजी ये हो गया, 2 गंजी हो गया। उस बच्चे के लिए ठंडा के लिए एक सेट इनर हो गया, जो एक ऊपर का ये हो गया और एक नीचे का हो गया। उसके बाद ये बच्चों के लिए 2 टोपी भी है, जो सबसे बढ़िया क्वालिटी का ठंडा में गर्म यूज करने के लिए गर्म है बिल्कुल, जो 2 सेट टोपी हो गया, एक ये हो गया, एक टोपी ये हो गया। 2 हुड्डी भेजे हैं बच्चों के लिए, एक हुड्डी ये हो गया और एक हुड्डी ये हो गया। और इनके टोटल 3 बच्चे हैं, 3 बच्चों के लिए 2-2 सेट इनका स्कूल ड्रेस भी दिया गया। जब बच्चे पढ़ने जाएंगे तो 2-2 सेट है, 2 सेट ऊपर का शर्ट है, 2 सेट नीचे पैंट है, यहाँ भी है 2-2 सेट है और इधर भी 2-2 सेट रखा हुआ, जो तीनों बच्चा को टोटल मिला करके 6 सेट है। ये जो बड़ी वाली बच्ची है उनके लिए ये घाघरा है, स्कूल ड्रेस है, 2 सेट है, एक सेट ये हो गया और एक सेट ये हो गया, जो सबसे बढ़िया क्वालिटी का संत रामपाल जी महाराज की दया से दिया गया है। और ये जो 2 छोटे बच्चे हैं उनके लिए 2 सेट है, एक सेट ये हो गया, शर्ट होगा ऊपर का और ये पैंट हो गया नीचे का, और दूसरा है जो एक ये शर्ट हो गया और ये पैंट हो गया, यानी 2 सेट स्कूल ड्रेस भी हो गया, जो अब बच्चे आराम से बिल्कुल पढ़ने जाएंगे। और एक बच्चे और है जो इनका एक सेट पैंट ये हो गया और एक सेट ये हो गया, शर्ट हो गया और एक शर्ट ये हो गया और एक पैंट ये हो गया, मतलब 2 सेट उस बच्चों के लिए भी हो गया स्कूल ड्रेस और 2 सेट अलग से बाहर घर पे कपड़ा पहनने के लिए गुरु जी की दया से दिया गया। उसके बाद जो बच्चे हैं और छोटे बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ने जाएंगे उनके लिए एक बॉक्स पेंसिल दिया गया है, जो आराम से बच्चे घर पे जाएंगे, स्कूल पे पढ़ेंगे अच्छे से। और जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए भी अभी ये पेंसिल दिया गया है और ये कलम दिया गया है और ये पेंसिल को कटर दिया गया है, ये मिटावन रबर दिया गया है
जो बच्चे आराम से पढ़ेंगे, अच्छे से रहेंगे। और जो बच्चे बड़े हैं उनके लिए संत रामपाल जी महाराज की दया से एक कॉपी भी दिया गया, 2 कॉपी है। और जो 2 छोटे बच्चे हैं उनके लिए 2 स्लेट दिया गया, एक बच्चे का ये है, एक बच्चे का ये है। और मतलब टोटल 3 बच्चे हैं, जिसमें से दो स्लेट पर पढ़ते हैं, जिनके लिए स्लेट हो गया और ये पेंसिल हो गया ना। पेंसिल हो गया जो 2 छोटे बच्चे के लिए। और एक जो बड़ी वाली जो जी, जी। बच्ची है, हाँ। उसके लिए कॉलम, जी। कॉपी और ये इरेजर वगैरह हो गया। इरेजर हो गया, ये सारा बच्चों को पढ़ने के लिए हो गया। और टोटल 3 जो बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो 3 बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज ने बैग भी दिए हैं। ये सारे को अच्छे से ले जाने के लिए जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए छोटा छोटा 2 बैग दिया गया है, और एक जो बड़े वाले बच्चे हैं उनके लिए बड़ा बैग दिया गया है। और उसके बाद ये बैग के साथ साथ जब हम लोग आए थे तो उनके पास चप्पल नहीं था, जूता भी नहीं था, इतना ठंडा का मौसम बीत रहा है, तो गुरु जी की दया से उनके लिए चप्पल भी दिया गया। जो एक छोटे बच्चे हैं, एक छोटे बच्चे के लिए घर पे जो पाएंगे तो बढ़िया क्वालिटी का रिलैक्सो का ये चप्पल दिया गया है, और एक बच्चे के लिए ये चप्पल दिया गया। जो 2 छोटे बच्चे उनके लिए चप्पल दिया गया है, और बड़े वाले बच्चे के लिए ये घर पे पहनने के लिए चप्पल दिया गया। 3 जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए ठंड का मौसम है और स्कूल जाने के लिए गुरु जी की दया से उनके लिए ये 3 जूता भी दिया गया, जो आप लोग देख सकते हैं। एक बच्चे का, ये बड़े वाला बच्चा के लिए जूता है, और ये छोटे वाले जो बच्चा है उनके लिए जूता दिया गया। जो जूता भी आप लोग देख सकते हैं, जो सबसे बढ़िया क्वालिटी का, अच्छे क्वालिटी का स्कूल ड्रेस का जूता दिया गया है। और बड़े वाले जो बच्चे हैं उनके लिए ये जूती भी दिया गया, जो बच्चे स्कूल जाएंगे पढ़ने के लिए उनके लिए जूती है। ये जूता के साथ में ये 2 जोड़ी जुराब दिया गया है तीनों बच्चा के लिए, जो घर पे भी इसको यूज कर सकते हैं, और छोटे बच्चों हैं तो स्कूल भी जा सकते हैं। ये तीनों बच्चा के लिए 2 जोड़ी जुराब है, एक जोड़ी हो गया, एक जोड़ी ये हो गया। ये तीनों बच्चा के लिए 2 सेट जुराब है, तीनों बच्चा के लिए है। और उसके बाद जब हम लोग आए थे यहाँ पे सर्वे करने के लिए, तो घनश्याम महतो के पास देखे थे पैर में चप्पल भी नहीं था। उनका स्थिति दयनीय इतना है। आज संत रामपाल जी महाराज ने उस परिवार को गोद ले लिया है। उस समय जब हम लोग आंख सर्वे करने यहाँ पे आए थे, तब हम लोगों को आंख से आंसू आ गया। जो इतने दयनीय स्थिति में कैसे लोग गुजारा कर रहे हैं, कैसे बच्चे खा रहे हैं। ये महीने में कितने ऐसे दिन है जो छोटे छोटे बच्चे जो भूखे सोते हैं। घनश्याम जी वो छोटे बच्चों को अपने ना खा करके, ना पानी पी करके, बच्चों को किसी भी तरह पानी पिला करके सुलाते हैं। तो उनके लिए ये सबसे बढ़िया क्वालिटी का आप लोग देख सकते हैं, घनश्याम महतो जी के लिए, उनके लिए बढ़िया क्वालिटी का ये चप्पल भी दिया गया उनके लिए, जो बिल्कुल घर पे बाहर जाए तो आराम से यूज कर सकते। अब ये घनश्याम महतो जी ये तीनों बच्चों को, जो इनके 3 पोता, 2 पोता है, 1 पोती है, अब घर पे वो बच्चों को आराम से बना करके खिलाएंगे और बच्चों को स्कूल में पढ़ाएंगे, स्कूल के लिए सारे। और ये इस परिवार को इतना ही नहीं, ये अब संत रामपाल जी महाराज ने इन्हें जब गोद ले लिया तो इनके हर महीने इनका घर के जितने भी खर्च होगा, जितने भी जरूरतमंद सामान होगा, ये जब तक ये परिवार अपने पैर पे खड़ा नहीं हो जाएंगे, तब तक संत रामपाल जी महाराज की दया से ये राशन सामग्री, जो भी इनको जरूरतमंद का चीज होगा, ये सारा सामान उनको मिलते रहेंगे। ये डबल सेट का बेड है, ये 2 बेड दिया गया। जो एक बेड आप देख रहे हैं, एक है फोल्डिंग बेड दिया गया है, जो अभी फिलहाल इनके पास रहने के लिए उस तरह से व्यवस्था नहीं है। फिर व्यवस्था बन जाएगा तो फिर पक्का इनका परमानेंट चौकी भी दिया जाएगा। तो अभी फोल्डिंग एक बेड ये दिया गया है, और एक बेड पे ये है जो सारा सामान रखा गया है। तो इनके पास 2 गुरुजी ने बेड भी दिया है। तो दर्शकों, देखा आपने कैसे संत रामपाल जी महाराज बारीकी से इस परिवार का सर्वे करवाते हैं। सर्वे के दौरान जो जो भी चीजों की जरूरत पड़ता है, परिवार, अब सोचिए कि नीचे सोते थे पन्नी बिछाकर, ठंड का चल रहा है, इस दौरान ये कैसे नीचे सो पा रहे होंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं, जिस बच्चे को माँ की गोद में सोना चाहिए, माँ तो नहीं है, दादाजी के उसी अवस्था में दादाजी के साथ सोता है नीचे जमीन पर। उसके लिए संत रामपाल जी महाराज कितना ख्याल रखे हैं कि ये 2 बेड भेजे हैं। आपने तोशक, तकिया देखा, और ये सारा सामान एक एक बच्चे के लिए 2 डबल जो है चीजें भेजी गई है। देख सकते हैं कैसे मतलब कि संत रामपाल जी महाराज कितना मतलब अपना रहे हैं, कितना अपनापन यहाँ दिख रहा है कि संत रामपाल जी महाराज एक परिवार की जो गार्जियन होते हैं वैसे इस फैमिली को ट्रीट कर रहे हैं, जैसे उनका अपना फैमिली हो, वैसे इस परिवार को इस सामान भिजवाए हैं संत रामपाल जी महाराज। दर्शकों, आइए अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस अन्नपूर्णा मुहिम जो आज इस परिवार को मिल रही है,
यहाँ आए हैं हमारे जनप्रतिनिधि, इस गांव के हैं, इस पंचायत के हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनका विचार। जी नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आप जी का? हमारा नाम हुआ अरुण तिवारी। हम बिहार का सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट का रहने वाले हैं। सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट सुरसंड थाना राधाउर पंचायत का हम माननीय सरपंच हैं और हम आपके चैनल को दिल से धन्यवाद देते हैं। और सबसे पहले संत रामपाल जी को हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, बार बार उनको प्रणाम नमस्कार करते हैं। चूँकि एक गरीब जो हमारे पंचायत में है घनश्याम महतो, इनके लड़का का शादी हुआ, पुतौह चली गई, लड़का भी लमसम 5 साल पहले यहाँ से गया, उसको खोजने वही लापता है। और ये सही से उस तीनों बच्चा बच्ची को भोजन नहीं करवा पा रहा था। उनके द्वारा जो सेवा इनको दिया गया है, इसके लिए कोई भी कुछ भी कहना कम होगा संत रामपाल जी के लिए, इसलिए मैं उनको दिल से धन्यवाद देता हूँ। सर जी, संत रामपाल जी महाराज जो इतना मदद कर रहे हैं, आप उनको किस रूप में देखते हैं? हम तो साक्षात भगवान के रूप में देखते हैं, क्योंकि भगवान ने मिला है उनको, भगवान मिले हैं उनको। जो आज वह व्यक्ति जो दाना दाना का मुहताज था, आज उसका घर भर गया, तो साक्षात भगवान का रूप है उनका। इससे बड़ी बात और क्या हो सकता है? आप जैसे इतना मदद इसके पहले कहीं देखे थे? मैं नहीं देखा था, अभी तक के लाइफ में हम ऐसा मदद नहीं देखे थे। हम इस गांव में राजनीति करते हैं 20 वर्ष से, इस बार सत्ता में है। कई बार चुनाव लड़े, हारे जीते वो अलग बात है, लेकिन ऐसा मदद मैं नहीं देखा था किसी के द्वारा किसी को भी करते हुए। यह फर्स्ट हम अपने लाइफ में देख रहे हैं। इसमें संत रामपाल जी महाराज का इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक संकल्प है कि इस परिवार को तब तक ये मदद मिलेगी जब तक ये खुद के पैरों पर न, मतलब कि सामान्य स्थिति ना हो, खुद के पैरों पर खाने कमाने लायक ना हो जाए। तो इतने बड़े संकल्प आज इस कलयुग के बीच क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को? कह दिए कि संत रामपाल जी को तो हम भगवान का स्वरूप मानते हैं, इससे बड़ा उपकार और क्या हो सकता है? जीवन दिया बाप मतारी, लेकिन अब जो वो दे रहे हैं तो वो बाप मतारी से ही बड़ा दर्जा उनका है। जो पैदा के वो चला गया और वो वहां से कहा हरियाणा से भेजे हैं, इसलिए उनको मैं बार बार तहे दिल से नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। आपको लगता है कि ऐसे मदद से जो हमारे ऐसे जरूरतमंद लोग हैं उनको मदद मिलेगी और समाज में एक मदद की भावना उत्पन्न होगी? अन्नपूर्णा मुहिम इसका जैसे कहे कि प्रमाण है। ऐसा मुहिम यदि जितना सारे बाबा हमारे हिंदुस्तान में है, वो ढोंग नाम रखे हुए कि फलना बाबा, अगर वो सब इस ढंग का मुहिम चलावे तो हिंदुस्तान से बहुत सारा समस्या खत्म हो जाएगा, बहुत सारे गरीब का कल्याण हो जाएगा। इससे बड़ा जन कल्याण और क्या हो सकता है? अन्नपूर्णा मुहिम जो चला रहे हैं, अगर ऐसा मुहिम और लोग चलावे तब तो एक इनके द्वारा मिला है, किसी और के द्वारा किसी को मिल जाता, लेकिन सो संभव लगता नहीं है। हम तो इन्हीं का नाम सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं सच्चाई। अक्सर सोशल मीडिया पर दावे बहुत किए जाते हैं, बहुत बड़े। ऐसे मदद करते हुए किसी संत को देखे थे? किसी संत को नहीं देखे थे, ना हम किसी संत को देखे थे, ना किसी नेता को देखे थे कि इस ढंग का मदद किसी के घर तक पहुंचा दे। ऐसा मैं नहीं देखा था, ऐसा हम नहीं देखे थे। और कुछ कहेंगे संत रामपाल जी? और संत रामपाल जी को बार बार धन्यवाद देता हूँ, और 1 से 21 उनको होता रहे और इसी ढंग से वो गरीब का कल्याण करते रहे, यही उनसे आग्रह करते हैं। चलिए, आपने अपना विचार दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, हमारे साथ अभी इस पंचायत के सरपंच थे और अभी हमारे साथ एक ग्रामीण है, इस परिवार के, ये जो घर है इस परिवार के पड़ोसी, इनसे बात करते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? उदय शंकर। आप इनके पड़ोसी हैं? हाँ, हम पड़ोसी हैं। क्या स्थिति थी इस परिवार की? बहुत दयनीय स्थिति थी, बहुत ही दयनीय स्थिति थी। इस बच्चे सबका माँ बाप 5-6 साल पहले छोड़ कर चला गया, पत्नी पहले छोड़ गई, इसके पिताजी खोजने निकले, वो भी वापस नहीं आए। क्या हुआ नहीं हुआ भगवान मालिक है। और बहुत दयनीय स्थिति में छोटे छोटे बच्चे, इसका एक बाबा है जो भीख मांग करके इसका पालन पोषण करता था। और आज जो देख रहे हैं, जो संत रामपाल जी के मुहिम अन्नदान चाहे जो भी है, इसके तहत जो देखे हैं तो ये तो बहुत अद्भुत लग रहा है। इसमें संत रामपाल जी महाराज का कहना है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, मतलब सब कुछ इसमें दिया जाएगा। तो इतना मदद कहीं देखे थे? कभी नहीं देखे थे। 48 बड़ी उम्र हो गया, आज तक तो नहीं देखे, कभी नहीं कि न किसी सरकार को देखे हैं आज तक। द्वारे द्वारे आकर के मुहिम है उनका, लेकिन देखे नहीं थे। आज देख रहे हैं संत रामपाल जी का जो चल रहा है, वो आज बहुत दिल ही हो रहा है कि नहीं।
अक्सर दुनिया में कहा जाता है कि जिनका कोई नहीं होता है उनका भगवान होता है। तो आज संत रामपाल जी ही भगवान बन के इस गरीब का उद्धार करने इस धरती पर आए। भगवन ये जीवन तुम्हें न सवारोगे तो क्या कोई सवारे। ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। क्या कहेंगे ऐसे संत के बारे में? क्या कहेंगे, वो तो देव पुरुष है, उनको क्या कहा जाए, जो भी कहेंगे बहुत कम होगा उनके लिए। मतलब पूरा आस पड़ोस गांव नगर सब इससे खुश है ना? बहुत बहुत एकदम बहुत बहुत ही खुश है। हमारे सरपंच महोदय जी जो बोले हैं कि ऐसे अगर संत महात्मा अगर और भी हो जाए द्वारे द्वारे पहुंचाने वाले रामपाल जी के तरह, तो शायद ही बहुत ही गरीब को स्वर्ग बन जाएगा ये बिहार भारतवर्ष। लेकिन ढोंगी लोग हैं, बहुत ढोंगी है। तो चलिए, आपने अपना विचार दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दर्शकों, देखा आपने, जो भी ग्रामीण है, जो जनप्रतिनिधि है, उनका कहना है कि अगर ऐसे मदद अन्य संत अन्य लोग अगर करने लगे तो भारत पूरा एकदम जो है स्वर्ग के समान हो जाएगा। तो ये थे विचार हमारे कुछ लोगों को जो इस अन्नपूर्णा मुहिम को देखने के लिए आए हैं। साथ में एक बार इधर दृष्टि डालिए, पूरा मतलब गांव पूरा भरा हुआ है, पूरा टोला मोहल्ला के लोग आए हुए हैं इस चीज को देखने के लिए कि कैसे ये अन्नपूर्णा मुहिम जो है धरातल पर, अक्सर हम सोशल मीडिया में देखते हैं लेकिन वो धरातल पर दिखता नहीं, लेकिन वास्तव में यहाँ एक मदद का जो काफिला पहुंचा है। इस घर का कहे कि तकदीर जो घनश्याम जी है, जो दादाजी हैं, उनके जो घर की परिस्थितियों है वो पूरा एकदम सामने आपको दिख रहा है, कैसे बदल रहे हैं संत रामपाल जी महाराज आपके सामने, एकदम मतलब चीजें दिख रही है। दर्शकों, आइए अब हम बात करते हैं जो मेन इस परिवार के गार्जियन है, दादाजी हैं, उनसे बात करते हैं कि ये अब इनको कैसा लग रहा है। संत रामपाल जी महाराज इनको आज इनके परिवार को गोद ले लिए हैं, हर एक जरूरत का जो भी सामान है वो पहुंचाए हैं, क्या कहेंगे आप? दादाजी, संत रामपाल जी महाराज जो है आपके परिवार में सर्वे हुआ, जो भी कमियां थी उस कमियों को देखते हुए सब कुछ भिजवाए हैं, क्या कहेंगे? रामपाल जी सब कोई भिजवाए, कुछ कमी नहीं है, सारे यहाँ पूरा है। और खाने पीने के, जैसा कपड़ा के, सूतने का बिस्तर, ओढ़ने का तकिया, करछुल, जूता, मोजा, किताब कॉपी, चकला, बेलना, तावा, बटुक, चावल बनाने वाला, मतलब सारे व्यवहार पूर्ति भगवान किए हैं, रामपाल जी किए हैं, पूर्ति कोई कमी नहीं है। या गरीब दूर आप ही को कृपा से हम हो रहे हैं। एक सहारा तेरा भगवन, एक सहारा तेरा, एक सहारा तेरा भगवन, एक सहारा तेरा। हे दुनिया के पालन करता, हे दुनिया के पालन करता, तुझ बिन कोई न मेरा। एक सहारा तेरा भगवन, एक सहारा तेरा। ये बताइए कि संत रामपाल जी महाराज जो कुछ इतना आपके लिए किए हैं, क्या कहेंगे उनको? वो भगवान आए हैं, उसको हमारे दिए हैं। आइए अब हम जानते हैं सेवादार से कि ये तो मान लीजिए कि कुछ ऐसी सामग्री है जो सालों तक चले, लेकिन कुछ महीनों दिन के बाद खाद्य पदार्थ है वो खत्म हो जाएंगे, जो खाद्य पदार्थ वाला जो किट है उसके बारे में सेवादार क्या कहेंगे, क्या उनका प्रोसेस है? जी सर जी, जो खाद्य सामग्री वाला जो किट है जी वो बहुत सारे ऐसे कपड़े लत्ते तो सालों चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खाद्य सामग्री वाला किट तो 1 महीने तक चलेगा। तो फिर कैसे संपर्क कर पाएंगे आप सबसे? हाँ, शत्रुदेव जी के आदेशानुसार ये जैसे सामग्री इनका खत्म होने वाला होगा, जैसे 2 दिन का सामग्री रहेगा, तभी इन्हें हम एक कार्ड प्रोवाइड करा कर जाएंगे, इनको कार्ड दे करके जाएंगे, उसमें सारा सेवादार का नंबर रहेगा। जो कार्ड इन्हें देंगे वो एक कार्ड ये है, जैसे देखिए ये साहेब जगत गुरु तत्व संत रामपाल जी महाराज के नाम से ये कार्ड है,
इस कार्ड पे किसी भी मोबाइल से, आस पड़ोस के मोबाइल से इस नंबर पे फोन करवा देंगे कि हमें राशन 2 दिन का बचा हुआ है, खत्म होने वाला है। वैसे ही नया पैकिंग होकर के जितने सामान की जरूरत होगा, राशन सामग्री जो भी, वो पैक होकर के इनका 1 दिन 2 दिन का रहेगा, तभी इनके घर पे पहुंच जाएगा। जो कार्ड हम इन्हें देना चाहेंगे, दादाजी एक कार्ड को पकड़िए और ये कार्ड को आपको रखना है, और जैसे आपके घर पे राशन 2 दिन का रहेगा तभी किसी भी मोबाइल से आपको इस नंबर पे फोन करवा दीजिएगा। ये पीछे आपका जिला सेवादार का नंबर लिखा हुआ है, ये नजदीकी सेवादार का नंबर लिखा हुआ है। ये मोबाइल से आप फोन करवा दीजिएगा, 2 दिन रहेगा राशन तभी। तो नया पैकिंग में हम इन्हें घर पे गुरुजी का आदेशानुसार तुरंत वो सारे सामग्री इनको उपलब्ध करा देंगे। अन्नपूर्णा मुहिम को देखकर, इस मदद को देखकर आपके मन में क्या विचार है? आप क्या सोच रखते हैं संत रामपाल जी महाराज के प्रति, इस अन्नपूर्णा मुहिम के प्रति? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, तब तक बने रहे एसए न्यूज के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए बिहार राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7759004111 7759004222। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब